presenting life-changing Gyan from Srimad Bhagavad Gita. So stay tuned. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री राम, हरे कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता इंट्रोडक्शन थर्ड यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं फिर से रिपीट करूँगा कि अगर आप इसे मीन्स भगवत गीता को ठीक से समझना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता को खरीद कर इसका स्टडी करें ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका कि श्रीमद् भागवत गीता आपके लाइफ चेंजिंग के लिए बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। श्रीमद् भागवत गीता एक दिव्य ग्रंथ है, ज्ञान ग्रंथ है, सदग्रंथ है, भगवत ग्रंथ है। आज यहाँ से मनुष्य के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जान लेना अति आवश्यक है कि हमें मनुष्य बनने के लिए मौलिक गुण क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये पता ना हो कि वो गुण क्या है जो हमें होना अति आवश्यक है, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज हम यहाँ मौलिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट, नॉमिनेटिव। एक मनुष्य को हमेशा शाकाहारी होना चाहिए। मनुष्य साइंस के अकॉर्डिंग भी एक शाकाहारी प्राणी है, एक शाकाहारी प्राणी है। मनुष्य, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मनः रम्यति ईश्वर। मनुष्य का मन तभी ईश्वर में रम सकता है, रमन कर सकता है, जब वह और सारी जीवों के प्रति दया रखे। तभी वह एक सच्चा मनुष्य बन सकता है। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन। हमें किसी भी प्रकार का कोई नशीला तत्व को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नशीले तत्व जो होते हैं वो डायरेक्ट हमारे माइंड को भ्रष्ट करते हैं, मिसडायरेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी चर्चा की है कि अगर किसी स्थान पे अगर मदिरा गिर जाए या पड़ी हो तो उस स्थान को स्वयं श्री गंगा जी भी पवित्र नहीं कर सकते। इससे आप समझ सकते हैं कि इंटॉक्सिकेशन कितनी हानिकारक है। द थर्ड इज नो गैम्बलिंग। हमें वैसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कोई हानि हो, किसी के साथ छल हो, कपट हो। क्योंकि किसी को रुलाकर, लूटकर प्राप्त किया हुआ धन हमें खुशी नहीं दे सकती, हमें मानव बनने नहीं दे सकती। एंड द फोर्थ इज नो इलिसिट सेक्स। हमें बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमें विचार से, कर्म से, हर तरह से हमें सात्विक, पवित्र, स्वच्छ होना चाहिए। तभी हम एक अच्छा मनुष्य कहला सकते हैं। संसार के सारी स्त्री हमारी माता के समान है। उन्हें माता से ज्यादा और कुछ उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए सिवा अपनी पत्नी के।
शास्त्रों में यहां तक भी वर्णन है कि अपनी पत्नी भी जीवन के कुछ काल तक ही पत्नी होती है, आगे वो हमारी माता के समान होती है। मतलब इससे एक क्लियर है कि संसार के सारी स्त्री हमारी माता के समान है। रामकृष्ण परमहंस वे भी अपनी धर्म पत्नी को माता के समान मानते थे। स्त्री जाति कोई भोग्य वस्तु नहीं, इसे हम सिर्फ भोग के लिए ही पूजते हैं, वही पूज्य तत्व है। आनंद रामायण के अनुसार मनुष्य में 7 गुण होना चाहिए। पहला सत्य, दूसरा पवित्रता, तीसरा दया, चौथा क्षमा, पांचवा कोमल स्वभाव या सरल स्वभाव, छठा मधुर या अच्छा बोलने वाला, सातवां ब्राह्मण वैष्णव या सज्जन के लिए सम्मान। चाणक्य के अनुसार भी एक मनुष्य के पास ये 4 गुण होना अति आवश्यक है। पहला स्वभाव, एक मनुष्य का स्वभाव सात्विक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा मधुर वाणी, हर किसी के साथ सुमधुरता के साथ बात करनी चाहिए। थर्ड आस्तिक, ईश्वर में आस्तिकता विश्वास रखना चाहिए। एंड द फोर्थ इज जरूरतमंदों को हेल्प करना। इन सब में जो की पॉइंट है हमें मनुष्य बनने के लिए, वो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। अगर हम ये सारे गुण अपने में अर्जित कर लेंगे तो आगे जो आनंद रामायण के अनुसार 7 गुण बताए और श्री चाणक्य के अकॉर्डिंग जो 4 गुण बताए, ये सारे स्वतः हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। हमारे अंदर वो दिव्य गुण तभी आ सकते हैं जब हम अपने अंदर ये सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। यहां से आगे लाइफ चेंजिंग ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता के बारे में हम डिटेल चर्चा पुनः कल से करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्णा। अगर किसी को श्रीमद् भागवत गीता की सॉफ्ट कॉपी चाहिए, फ्री सॉफ्ट कॉपी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9650447830। जय श्री राम।